नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं 4 से 12 मई 2025 कुंभ लव राशि फल। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना, क्योंकि 4 तारीख में पुष्य नक्षत्र है और पुष्य नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र माना जाता है। साथ ही अभी जो वर्तमान में सूर्य चल रहे हैं वो भरणी नक्षत्र में है और वो भरणी नक्षत्र जो है वो शुक्र का नक्षत्र माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं, जो चंद्रमा अभी रह रहे हैं वो कर्क राशि में है और कर्क राशि में पुष्य नक्षत्र विशेष रूप से यहां पर रहने वाला है। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और शनि विशेष रूप से इस नक्षत्रों में ज्यादा बली होते हैं। ये बात ध्यान देना कि आज से कुंभ राशि वाले जातकों के प्रेम रिलेशन में परिवर्तन का समय आ गया। वो समय आ गया जब आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहता था, जो पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा था, मैंने यहां तक कह दूं कि कुंभ राशि के जातक ने फोन उठाना बंद कर दिया, बात करना बंद कर दिया। कुंभ राशि में ऐसी स्थिति उन कुंभ राशि वाले जातकों में देखी गई हैं जिनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल दृष्ट है या फिर जो कालसर्प योग से ग्रसित है कुंभ राशि के जातक, उसमें अकड़ ज्यादा है। इसके वजह से कुंभ राशि वाले जातकों ने अपने पार्टनर को जो इग्नोर किया था, यहां पर मैं ये भी बता दूं कि कुंभ राशि वाला जातक दिल से प्यार करता है, बाहर से कहीं ना कहीं ये दिखावा करता है, लेकिन महसूस कुंभ राशि वाले जातक से यदि आप ये जानना चाहें तो प्रेम कुंभ राशि का बहुत सच्चा होता है, क्योंकि ये प्रेम जो है वो अंदर से होता है, बाहर से कठोरता देखने को मिलती है। यहां पर कुंभ राशि के लिए सबसे लकी समय शुरू हो रहा है 4 से 12 के बीच का समय 100% लकी है, क्योंकि अभी जो नक्षत्र में सूर्य आए हैं वो भरणी नक्षत्र है और वो शुक्र का नक्षत्र है, जो कि शुक्र को ज्यादा प्रभावित करेगा। 100% आपके पार्टनर को आपकी याद रुलाने वाली है और वो व्यक्ति रोकर आपके पास आएगा जो व्यक्ति आपको छोड़कर कहीं ना कहीं चला गया। यहां पर मैं ये भी बता दूं कि जो लिविंग रिलेशन आपका चल रहा है, जिसमें प्रेम की वार्ता अभी चल रही है, उसमें भी कभी कभी मन अशांत हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लें कि वर्तमान में पिशाच योग का अब जो असर है वो कम होगा और रिलेशन में निरंतर प्रेम बढ़ेगा। ध्यान से समझना, कुंभ राशि किसकी राशि है? शनि की। शनि अभी बैठे हैं मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी कौन? गुरु। गुरु बैठे हैं अभी चतुर्थ भाव में सुखेश के मालिक होकर। आज से ही परिवर्तन शुरू होगा। आप अगर लिविंग रिलेशनशिप में हैं तो पार्टनर आपसे बात करेगा, प्रेम भरी रस भरी बातें यहां पर शुरू होंगी। साथ ही साथ कुंभ राशि वाले वो जातक जो आशा छोड़ चुके थे, जो ये मान चुके थे कि पार्टनर अब लौट कर नहीं आने वाला, उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आज का दिन ही बहुत ही ज्यादा लकी साबित होगा। ध्यान रखिएगा, आज से 12 तक का समय आपके लिए और भी ज्यादा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि नक्षत्र से स्वामी का संबंध यहां पर हो रहा है और 7 मई में बुध का प्रवेश मेष राशि में हो जाएगा। तो ये और भी ज्यादा लाभकारी समय होगा। तो कुंभ राशि वाले जातक जितने भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जो अकारण कुंभ राशि का क्रोध बढ़ रहा था, कुंभ राशि वाले जातक बहुत ज्यादा पैसे के पीछे जो भाग रहे थे, अब वो यहां पर शांत हो जाएगा। धीरे धीरे आप ये देखेंगे कुंभ राशि वाला जातक अपनी गलतियों को महसूस करेगा और अपने पार्टनर से स्वयं बात करने की भी कोशिश करेगा। ऐसी स्थितियां यहां पर रहने वाली हैं। ऐसी स्थिति 7 तारीख में देखेंगे आप, 9 तारीख में देखेंगे आप कि कुंभ राशि वाला जातक स्वयं कॉल करने की कोशिश करेगा, बात करने की कोशिश करेगा। यह समझौते वाली जो चर्चाएं हैं, जो प्रेम संबंधों में होने वाली हैं, वो यहां पर होंगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत खास बात बता रहा हूं, इस बात को सुनो। यहां पर ये बात तो आप मान लो कि जो रिलेशन खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके थे वो पुनः जुड़ने की स्थिति में भी आएंगे और 100% आएंगे। ये बात ध्यान रखना। मैं केवल यहां पर यह कहना चाहता हूं कि कुंभ राशि का जो संबंध
बहसपूर्ण चल रहा था वृश्चिक में, अब वो पुनः रिलेशन में केंद्रित होने वाला है। वृश्चिक और कुंभ के संबंधों में ज्यादा प्रेम झलकेगा। कुंभ राशि विशेष रूप से मकर राशि, कुंभ राशि यहां पर ये भी कह दूं कि सिंह राशि में प्रेम संबंधों की स्थितियां काफी प्रभावित और प्रेममयी होने वाली है। ध्यान रखिएगा, ये जो समय चल रहा है ये कुंभ के लिए लकी समय शुरू हो रहा है, ध्यान रखना। अब मैंने ही एक वीडियो में बताया है, वो वीडियो नक्षत्र सिद्धांत से नहीं है, वो वीडियो राशि के सिद्धांत से है, और ये वीडियो जो है वो नक्षत्र सिद्धांत पर काम करेगा। इससे कुछ पृथक चीजें उसमें मिल सकती हैं, लेकिन ये जो वीडियो है ये 100% लकी है। इसमें पार्टनर में क्या देखने को मिलेगा ये सोचो। ये कुंभ राशि वाले जातक अपने पार्टनर की इस समय में फिक्र ज्यादा करेंगे। पार्टनर को शॉपिंग कराने की कोशिश, पार्टनर की इच्छाओं की पूर्ति कराने की कोशिश कुंभ राशि में इस समय में ज्यादा होगी। वीडियो कॉल से बात करने की ज्यादा लगनशीलता इसमें वर्तमान में देखने को मिलेगी। कुंभ राशि का जातक अपने पार्टनर की इच्छाओं को महसूस करके ही उसके लिए काम करने की कोशिश करेगा। यह सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझकर काम करने लगे, तब आप ये मान लो कि वो एक सच्चा प्रेमी है। ध्यान रखना, अब यहां पर ये जो चंद्रमा भ्रमित हो रहे हैं, चंद्रमा जो भ्रमण कर रहा है वो वर्तमान में कर्क राशि में है, तो यहां पर सुख की वृद्धि होगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 4, 5 और 6 और 7 तारीख तक का समय आपके लिए ज्यादा अनुकूल रहेगा। इसमें ज्यादा प्रेम, ज्यादा रोमांस देखने को मिलेगा। लेकिन 8 तारीख का जो समय है वो थोड़ा सा नेगेटिव भी हो सकता है। 9 और 10 का समय आपके लिए लकी रहेगा। साथ ही 11 तारीख आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं होगी। 12 तारीख में आपके संबंध ज्यादा प्रभावित होंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कुंभ राशि वाले जो जातक हैं, मेरी बहुत खास बात को समझ लें और यहां पर ये जान लें, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप में हैं, अभी नया संबंध है, तो नए संबंध में तो प्रेम बढ़ रहा है और निरंतर बढ़ेगा, ये बात ध्यान दे रहा हूं। पार्टनर से मिलने की यहां पर जहां तक बात करें तो मिलने जैसी स्थितियां इसमें ज्यादा प्रभावित नहीं हो पाएंगी। लेकिन यहां पर यह जरूर मान लें कि थर्ड पार्टी रिलेशन में इस दौरान फिजिकल रिलेशनशिप के योग ज्यादा देखेंगे, और लिविंग रिलेशनशिप में जो संबंध बहुत पुराना चल रहा है उस संबंध में भी मिलने की स्थितियां केंद्रित हो पाएंगी। वीडियो कॉल के माध्यम से बात होगी। मैरिड लाइफ में मैं ये कह सकता हूं, जो जिनके मन में ये विचार आ रहा था कि पार्टनर तो छोड़ देने की बात कर रहा है, जिनके मन में ये विचार आ रहा था कि पार्टनर का मायके का पक्ष ज्यादा बली है, जिनके मन में ये विचार आ रहा था कि पार्टनर शायद ऐसा कर भी सकता है क्या, तो इन सारी बातों को अपने दिमाग से थोड़ा निकालिए और इस समय में कुछ उपाय आपको फॉलो जरूर करने पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखना। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि केतु जो आपके 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, ये होने से पहले आपको आवाज कराएंगे। अगर आप कुंभ राशि के हैं, अगर कुंभ राशि के हैं तो ये 100% लिख कर ले लेना। अगर कोई घटना होने वाली है तो उसका आपको पहले से आभास होने लगेगा कि हाँ ये हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गुरु, अष्टम भाव में केतु, या आपकी कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, तो मेरा चैलेंज है आप ये मान लेना कि अगर कोई घटना होने वाली, अगर आपके प्रति पार्टनर षड्यंत्र कर रहा है, अगर आपको पार्टनर धोखा देना चाहता है, तो 100% ये मान लेना कि आपको वो चीजें होने से पहले आपको आभास हो जाएगा कि ये चीजें आपके साथ शायद हो सकती हैं। ध्यान रखना, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस बात का ध्यान रखना। और ये समय कुंभ राशि के लिए 100% लकी साबित होगा, ध्यान रखना। यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कुंभ राशि के लिए विवाह से रिलेटिव चर्चा करना वर्तमान में लकी नहीं है, लेकिन आने वाला जो समय है, जो कि 15 मई के बाद शुरू होगा, वो समय विवाह से रिलेटिव चर्चाओं के लिए भी ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा प्रेममय होगा, ज्यादा लकी होगा। उसमें ज्यादा रोमांस, ज्यादा प्रेम, ज्यादा रिलेशन देखने को मिलेंगे। यात्राएं वर्तमान में कुंभ राशि की ज्यादा रह सकती हैं, यात्राओं में घूमना ज्यादा हो सकता है। कुंभ राशि वाले जातक ज्यादा प्रेमी भी हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन
कभी कभी मन में ऐसे विचार आपके जरूर आते होंगे, जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो कई लोग ये सोचने लगते हैं कि मेरी राशि तो ऐसी नहीं है। राशि का सिद्धांत सबसे ज्यादा बली होता है और वो नाम आपका ज्यादा प्रभावित होता है। कई बार लोग मुझसे पूछने लगते हैं, गुरुजी हमारी कुंडली का नाम कर्क है, क्योंकि हमारा नाम हीरा है और हमारी जो नाम राशि है वो विशेष रूप से अमित से शुरू होती है, तो हम किस नाम से राशिफल देखें। मैं यही कहूंगा कि अगर आपका प्रचलित नाम अमित है, प्रचलित नाम आपका अगर सुरेश है, तो आप अपने नाम से देखें। मेष राशि आपका नाम बनता है अमित से, तो आपकी जो प्रचलित राशि है उस नाम से ही आप राशिफल देखें, वही आपके लिए सटीक है। ध्यान रखना, कुंभ राशि वाले जातकों को ये समय एक चैलेंज भी देगा, ये बात ध्यान देना। इस समय में कुंभ राशि में ज्यादा प्रेम बढ़ेगा। कुंभ राशि वाला जातक अपनी गलतियों को महसूस करेगा, ये भी ध्यान देना। कल से ही ये चीज शुरू होने वाली है, तो कल का दिन कितना महत्वपूर्ण है सोचकर देखिए। एक और खास बात, क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रोध आपका बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या उपाय करें। मित्रों, केवल इतना करना है आपको कि तांबे के लोटे में मिश्री या शक्कर या गुड़ डालकर आप शाम को रख दीजिए। सुबह उठने के बाद, विशेष रूप से अगर आप बगैर नहाए पानी नहीं पीते तो नहा लीजिए। उसके बाद ये तांबे के लोटे का पानी पीना आपके क्रोध में 100% शांति होने लगेगी, आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ने लगेगा। केवल आपको क्या करना है, या तो चीनी तांबे के लोटे में डाल दें या फिर गुड़ तांबे के लोटे में डाल दें और रात में रख दें, सुबह उसको पीना शुरू करें। आपके प्रेम संबंधों में 100% आपके रिलेशन केंद्रित होंगे, विवाद नहीं होंगे, संबंधों में प्रेम बढ़ेगा। एक और खास बात, अगर आपका पार्टनर दूर है और आप ये उपाय नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको दूसरा उपाय करना चाहिए। क्या? एक घी का दीपक जलाएं और उसमें आप अपने पार्टनर के नाम से चावल छोड़ दें। ऐसा उपाय भी आप प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पास में दीपक लगाएं, और अगर तुलसी नहीं है तो विशेष रूप से आप अपने घर में भी दीपक लगा सकते हैं। ये दीपक से भी आप कार्य कर सकते हैं। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा सुगंधित इत्र लें, आप किसी भी धर्म के हो, थोड़ा सा सुगंधित इत्र लें और आप अपने अंगूठे के नीचे, यहां पर अंगूठे के नीचे लगाकर इस अंगूठे से ऐसे ऐसे 7-8 बार मल दें, तो इससे भी आपके रिलेशन में प्रेम बढ़ेगा। आप कुंभ राशि के हैं, क्रोध नहीं बढ़ेगा। ध्यान रखना, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति वृद्धात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध आता क्यों है? क्रोध आता है किसी काम से। काम आता क्यों है? तो काम जब आता है तो वो क्रोध का मार्ग ढूंढ लेता है। ध्यान रखना, काम ही क्रोध का मार्ग ढूंढ लेता है। ध्यान रखो, मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं और वो पार्टनर आपको निरंतर इग्नोर किए जा रहा है, निरंतर इग्नोर किए जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका काम के द्वारा क्रोध बढ़ेगा। और क्रोध जब विस्तार से रूप लेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप पार्टनर को ब्लॉक कर देंगे, बात करना ही बंद कर देंगे। आप उसकी मजबूरियों को नहीं सुनेंगे, उसकी फीलिंग को नहीं सुनेंगे, आप उसे ब्लॉक कर देंगे और फिर वो आपको कॉल भी नहीं लगा पाएगा। ऐसा अक्सर होता है जब अगले बंदे की कोई मजबूरी हो, मान लीजिए वो परिवार में कोई किसी की डेथ हो गई या परिवार में कोई ऐसा कार्य हो गया जिसके कारण पार्टनर मोबाइल से आपसे बात नहीं कर पा रहा। अब ऐसी सिचुएशन में आपने सोचा कि पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है और आपने पार्टनर को कर दिया ब्लॉक, तो ऐसी स्थिति में होगा क्या कि पार्टनर आपसे बात नहीं कर पाएगा। आपके मन में ये बात कहीं ना कहीं घर करेगी कि पार्टनर किसी दूसरे से बात कर रहा है या फिर पार्टनर इग्नोर कर रहा है, तो अब रिलेशन खत्म। तो ये चीजें आपके मन में गूंज रही हैं, ये गलत है, ध्यान रखना। तो एक तो अष्टम का योग बहुत अच्छा है और सबसे ज्यादा लकी समय कुंभ राशि के लिए रहेगा आने वाले समय में 18 मई के बाद। तो विशेष मानो अभी जो वर्तमान में करंट समय क्या कह रहा है उसे सुनो। कुंभ कर्क में प्रेम कल से बढ़ेगा। कुंभ राशि वृश्चिक राशि में संबंधों में प्रेम अब झलकने लगेगा और कुंभ राशि
विशेष रूप से कुंभ राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, यहां पर मैं ये कह सकता हूं सिंह राशि, इन राशियों के लिए ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ये अनुकूल होता जाएगा धीरे धीरे और आपके संबंधों में प्रेम निरंतर बढ़ना शुरू होगा। मैरिड लाइफ में मैं ये कह सकता हूं कि ये समय वाकई लकी होगा और ये समय मैरिड लाइफ के लिए भी कुछ हद तक सही रहने वाला है। लेकिन मैरिड लाइफ में थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो राहु केतु की चपेट में है। इस वजह से अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको आप मैनेज करके चलें। यहां पर थर्ड पार्टी रिलेशन बहुत ज्यादा प्रभावित होगा और ये समय फर्स्ट इंप्रेशन, ध्यान रखना, इंप्रेशन ज्यादा बढ़ेगा। तो ये समय अनुकूल भी है, प्रेममय भी है, यात्राओं भरा भी है और यहां पर बातें इतनी मीठी होने वाली हैं इस समय में। ये समय ही इतना लकी रहेगा कुंभ के लिए कि आप देखेंगे, महसूस करेंगे कल से जो होने वाला है वो आपके लिए लकी होगा। 7 और विशेष रूप से 9 तारीख और 12 तारीख आपके लिए बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। तो मित्रों इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप जॉब को लेकर परेशान हैं तो मैं ये कहूंगा कि वर्तमान में थोड़ी परेशानियों का सामना आपको भी करना पड़ेगा, लेकिन आने वाला समय आपके लिए ज्यादा प्रभावित है, ज्यादा लकी है। साथ ही यहां पर अगर आप कुंभ राशि के हैं और कहीं ना कहीं अपने माता पिता को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो चिंता मत करिए, अब समय अनुकूल आ रहा है। आप स्वास्थ्य से रिलेटिव स्थितियों में भी अगर परेशान हो रहे थे तो 15 मई के बाद स्वास्थ्य में बहुत रिलीव होना शुरू हो जाए। और आने वाले समय में मैं ये भी आपको बता दूं कि कुंभ तुला के संबंधों में प्रेम झलकेगा। आने वाले समय में आप बहुत कुछ महसूस कर पाएंगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर कुंभ राशि का कन्या राशि में संबंध है तो ये बात समझ लें कि क्योंकि यहां पर कुछ ऐसी स्थितियां भी घटित हो चुकी हैं कि जिससे विवाह करने की बहुत इच्छा थी, मन में बहुत प्रेम था, वही व्यक्ति किसी दूसरे के साथ में विवाह में बढ़ रहा है और ये देखकर हम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं। मित्रों मैं केवल ये कहना चाहता हूं अगर ऐसा होने वाला है तो उससे पहले आप कुछ खास उपाय जरूर कर लें, हो सकता है कि आपका रिलेशन बच जाए। केवल आपको ये करना है कि आप काली मिर्च, विशेष रूप से काली मिर्च और 5 लौंगे, 5 काली मिर्च विशेष रूप से मित्रों घी में मत कर, घी में डाल दो दोनों चीजों को बराबर। 5 काली मिर्च, 5 लौंगे घी में डालें और घी में थोड़ा सा पीला चंदन डाल दें। पीला चंदन डालकर मित्रों आप उस घी को निकालें। निकालने के बाद उसका एक दीपक, उसमें 5 लौंगे, 5 काली मिर्च होनी चाहिए, वो दीपक आप मां भद्रकाली के मंदिर में या दुर्गा जी के मंदिर में जला दें। आप जलाने के बाद मां से अपनी इच्छा, अपनी प्रार्थना करें। आप ये देखेंगे कि आपका पार्टनर जो किसी और का होने वाला है वो नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं वो अगर लड़की की इच्छा विवाह की नहीं है और उसके परिवार वाले जबरदस्ती ऐसा कर रहे हैं तो वो रिश्ता वहां पर नहीं हो पाएगा और किसी ना किसी कारणवश वो रिश्ता रुक जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ये उपाय केवल उनके लिए है जो सहमति से कार्य करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप भी अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा अफेयर, प्रेम संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं